नाजरीन, जिस तरह के मैं कहता हूँ कि बर्रोसगीर पाक व हिंद शोरा की ज़मीन है, पंजाब की धरती में भी बेशुमार शायर पैदा हुए हैं। ना सिर्फ मर्द हजरात बल्कि ख़वातीन जो हैं वो भी किसी से पीछे नहीं। हमारे इस दौर की बहुत ही प्यारी शायरा परवीन शाकर, जिन्होंने आलमी शोहरत हासिल की और बहुत सारे दिलों में वो बस गईं। दिल की धड़कनें उनकी शायरी से धड़कने लगती हैं। तो आज हम जिक्र करेंगे उनका एक तरह मिसरा है, उसके ऊपर हमारे के सईद साहब हैं, पाकिस्तान में अच्छा खूब लिखते हैं, कलम कबीला के रूह रवां हैं। मैं उनसे पता करूंगा और ये भी एक आज़ाज़ होता है उस शायर के लिए, उस शायरा के लिए कि उनका कोई लफ्ज़ ले लिया जाए, उनका कोई मिसरा ले लिया जाए या उनका शेर कोई ले लिया जाए और उस पे कुछ कलाम कहा जाए। तो मेरे पास तो इतने अल्फाज नहीं होते, शायर हजरात ही ऐसी बातों पे डाल देते हैं रोशनी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है? जी बिल्कुल नसीर भाई, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक मशहूर शायरा जो पाकिस्तान में जिन्होंने नाम कमाया, पूरी दुनिया में नाम कमाया, उनकी एक नज़म आपने किसी जगह पढ़ी थी तो मुझे बड़ी पसंद आई। मैंने सोचा कि थोड़ा सा उनका जिक्र किया जाए, थोड़ी सी आपके बारे में पता की जाए और फिर नाज़रीन को आखिर में वो कलाम सुनाया जाए। जी बताइएगा। जी मैं बताता हूँ कि हमने परवीन शाकर जो मशहूर शायरा थी पाकिस्तान की और इंटरनेशनल लेवल पे वो मशहूर थी, उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए उसकी एक गज़ल से एक मिसरा लिया और उसको तरा मिसरा के तौर पर इख्तियार किया और कलम कबीला के लिखने वाले शोरा को हमने तरा मिसरा के तौर पर वो मिसरा दिया। अच्छा। कुछ तो हवा भी सरद थी, कुछ था तेरा ख्याल भी। और ये हमारी महफिल हुई थी अप्रैल के आखिर में। कलम कबीला की बरकत है ये भी कि हमारी हर महीने में एक महफिल हो जाती है, एक महफिल हमारी हर महीने में हो जाती है और ये महफिल अप्रैल के आखिर में हुई और इसमें ये तरा मिसरा था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और ये सरासर परवीन शाकर को खराज तहसीन पेश करने के लिए दिया गया था। तो ये मुकम्मल शेर अगर आपके ज़हन में है, क्योंकि मैंने बगैर तैयारी के आपको टेलीफोन कर दिया, अगर आपके ज़हन में मुकम्मल शेर है परवीन शाकर का, सुनाइएगा और फिर हम आपने जो तरा मिसरा के ऊपर अपना कलाम का है वो हम नाज़रीन को सुनाएंगे। जी। परवीन शाकर का वो शेर का पहला मिसरा है, कुछ तो वाबी सरत थी, कुछ था तेरा ख्याल भी। और मैं भी बाहर हूँ, कापी मेरे पास नहीं है, मुझे अपना शेर तो याद है लेकिन परवीन का याद नहीं है। मैं दोबारा आपको सुना दूंगा ये नहीं शेर। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने तो सबसे पहले ये कहा कि बगैर तैयारी के आपको मैंने रिंग कर दिया है, क्योंकि शोरा हाँ जी, हजरात हैं, उनको हजारों शेर याद होते हैं और जब हाँ जी, बाज दफा जेहन में नहीं रहते। कोई ऐसी बात नहीं, बताइएगा। अपनी जो आपने कलाम का उसका एक शेर सुनाइएगा, फिर लोग दोस्त आपकी मुकम्मल नज़म सुनेंगे। जी मैंने इस शेर को इस तरह कलम कबीले के लिए लिखा था जी। और आज आपके रोशन चैनल की वजह से हम सारी दुनिया में जा रहे हैं। जी। आपका बहुत शुक्रिया, जी। आप आबाद रहे और आपका चैनल भी। हाँ जी। तो इसमें मैंने लिखा था कि मायूब जवाहर में चाहत, चाहत है खुश खिसाल भी। मायूब जवाहर में चाहत, चाहत है खुश खिसाल भी। आसान गनाहों की याफ्त, सवाब का एसाल भी। और इसके बाद जो तरा मिसरा मैंने इस्तेमाल किया था कि उदासियों से कांप गई वो सर्दियों की शाम को, वाह। कुछ तो हवा भी शरद थी, कुछ था तेरा ख्याल भी। जबरदस्त। आपने तो अच्छी तरह, जिस तरह उनकी बिल्कुल हूबहू जिस तरह वो पढ़ती थी, आपने तो कोशिश की है। बहरहाल उनका अपना स्टाइल था, रहती दुनिया तक उनको याद रखा जाएगा उनकी शायरी की वजह से, उनके जो वो पेश करते थे। बहरहाल जल्दी दुनिया से रुखसत हो गई। नाजरीन, परवीन शाकर जो हैं उनके हम मिसरे पे, तरह मिसरे पे के सईद साहब का कलाम सुनते हैं और हमारी कोशिश होती है कलम के बिल्ला के अलावा जितने भी शोरा हैं उनका कलाम पेश किया जाए। तो नाजरीन, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं या कलम के बिल्ला के उसमें आना चाहते हैं, झुरमट में एक गुलदस्ता है ये, तो इनसे रब्ता कीजिएगा। व्हाट्सअप हमारे पास होता है इनका, तो आपस में भी गुफ्तगू कीजिएगा, इस तरह इल्म में इजाफा था। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। नसीर को इजाजत दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद खाकसार अब दावत कलाम देगा अपने मोहतरम उस्ताद और बहुत ही मोहसिन और इंतहाई हमारे कबीले के मंजे हुए शायर हैं मुकर्रम, कि वो तशरीफ ला के हमें अपना कलाम सुनाएं। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा ये सेशन खत्म होकर थोड़ा सा मौसीकी के लिए वक्त होगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने मेरी जो फरमाइश के आगे मैंने रिक्वेस्ट की कल मोहतरम दाऊद मुनीर साहब को मैंने कहा तो ये हाजिर हुए, ये बड़े इल्म आदमी हैं, इस तरह मलक शरीफ साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं। इन दोनों अहबाब का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि मेरे दावत पे तशरीफ लाए। ये हमारा कबीला है तो इससे ज़्यादा लोग लेकिन कम आए हैं, आधे से भी कम है, कभी ज़्यादा होते हैं कभी कम होते हैं। तो इस तरह की मजलिस से हम करते रहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ उर्दू अदब को फ़रोग है, हमारा सिर्फ उर्दू के फ़रोग के अलावा यहाँ ज़ुबान के फ़रोग के अलावा और कोई मकसद नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ लोग ज़्यादा शामिल हों और ये कारवां बढ़ता चला जाए। उसके बाद मैं तरी मसले के ऊपर तबाज़ किया जो कि मैंने खुद दिया था, इसलिए मैं सबसे पहले वो पढ़ूंगा, उसके बाद फिर वक्त हुआ तो दूसरा मगर नहीं सुनिएगा। और मुझे मुजफ्फर साहब से रिक्वेस्ट करनी है कि बड़ा अच्छा लिखते हैं, माशाअल्लाह, लिखता रहा करेंगे। सर शेर है कि मायूब ज़वाहिर में चाहत, मायूब ज़वाहिर में चाहत, चाहत है खुश खिसाल भी। मायूब ज़वाहिर में चाहत, चाहत है खुश खिसाल भी। आसान गुनाहों की याफत, आसान गुनाहों की याफत, सवाब का इसाल भी। आसान गुनाहों की याफत, सवाब का इसाल भी। और चाहत अल्लाह के घर में, चाहत अल्लाह के घर में, दैर कलीसा मंदिर में, चाहत अल्लाह के घर में, दैर कलीसा मंदिर में। मामूर इसी से बन जंगल, मामूर इसी से बन जंगल, बेले थल चुपाल भी। मामूर इसी से बन जंगल, बेले थल चुपाल भी। और शेर है सर कि रंगो खुशबू नाज की, गुलाब यास्मीन की। रंगो खुशबू नाज की, गुलाब यास्मीन की। तेरे आगे कोच है, तेरे आगे कोच है, बहार का जमाल भी। तेरे आगे कोच है, बहार का जमाल भी। सर शेर है छेड़ती ही रह गई गिरे पड़े फकीर को, छेड़ती ही रह गई गिरे पड़े फकीर को। शोखी बादे सबा की चाल भी। बहुत शुक्रिया कि छेड़ती ही रह गई गिरे पड़े फकीर को। शोखी बादे सबा की चाल भी। सब शेर है कि सीमी बदन की शफकतें, सीमी बदन की शफकतें, चांद की शब कुर्बतें। सीमी बदन की शफकतें, चांद की शब कुर्बतें। हल्का या गोश वो गेसुओं के जाल भी। सीमी बदन की शफकतें, चांद की शब कुर्बतें। हल्का या गोश वो गेसुओं के जाल भी। और साथ शेर है कि फितना घरों के इश्क में हसीन कठिन मरहले, फितना घरों के इश्क में हसीन कठिन मरहले। फुरकतों का गम कभी सुकून दिल विसाल भी। फुरकतों का गम कभी सुकून दिल विसाल भी। बसा शेर है कि उदासियों से लर्ज गई वो सर्दियों की शाम को। उदासियों से लर्ज गई वो सर्दियों की शाम तो कुछ तो हवा भी सरद थी, कुछ तो उदासियों से लर्ज गई, उदासियों से लर्ज गई वो सर्दियों की शाम को। कुछ तो हवा भी सरद थी, कुछ था तेरा ख्याल भी। और शेर है कि महकते में रात को पंदगो की मस्तियां। आसू साहब, महकते में रात को पंदगो की मस्तियां, देखने के लायक थी नशे में चार ढाल भी। महकते में रात को पंदगो की मस्तियां, देखने के लायक थी नशे में चार ढाल भी। फिर मिंबरो मेहराब के नजदीक मेरा बैठना, फिर मिंबरो मेहराब के नजदीक मेरा बैठना। ये भी था राहत पर गिरां अशुफ्ता एक सवाल भी। ये भी था राहत पर गिरां फिर मिंबरो मेहराब के नजदीक मेरा बैठना। ये भी था राहत पर गिरां अशुफ्ता एक सवाल भी। और सर शेर है खूब कहीं खूब तर,
خوب کہیں خوب تر دل جلانے کا آسمان خوب کہیں خوب تر دل جلانے کا آسمان لڑکیاں بھی خوش نما تھی لڑکیوں کے بال بھی واہ جی واہ جی خوش نمائی پیش کی سر خوب کہیں خوب تر خوب کہیں خوب تر تھا دل جلانے کا آسمان لڑکیاں بھی خوش نما تھی لڑکیوں کے بال بھی اصل شعر ہے دل کو خفیف سا سلوک کا بھی تجربہ دل کو خفیف سا سلوک کا بھی تجربہ کھلا ہے کچھ قبلہ مجازی کا حال بھی دل کو خفیف سا سلوک کا بھی تجربہ کھلا ہے کچھ قبلہ مجازی کا حال بھی اور شعر ہو کہ گفتگو عمل یا تعمیل ہو شعر ہو کہ گفتگو عمل یا تعمیل ہو تیرے ہی ملتجی رہے فعال بھی اقبال بھی واہ جی تیرے ہی ملتجی رہے فعال بھی اقبال بھی اور بے خبر سے آدمی میں کئی طرح کی خوبیاں بے خبر سے آدمی میں کئی طرح کی خوبیاں شعر گوئی کا مشکلہ الاپ کا کمال بھی واہ جی واہ جی کیا بات ہے بے خبر سے آدمی میں کئی طرح کی خوبیاں شعر گوئی کا مشکلہ الاپ کا کمال بھی اچھے برے ہوتے رہے زندگی میں سانحے اچھے برے ہوتے رہے اچھے برے ہوتے رہے زندگی میں سانحے پیار کا وہ حادثہ دل کا ارتحال بھی پیار کا وہ حادثہ دل کا ارتحال بھی اثر شعر ہے کہ دھوپ چھاؤں خار گل تیرگی کی روشنی دھوپ چھاؤں خار گل تیرگی کی روشنی زندگی کے نام ہے کمال بھی زوال بھی زندگی کے نام ہے کمال بھی زوال بھی ہزار شعر ہے کہ ضرورتوں نے بانٹ دیا متقی کے سعید کو ضرورتوں نے بانٹ دیا متقی کے سعید کو گھر سے ایک حوالہ ہے گھر سے انفصال بھی ضرورتوں نے بانٹ دیا متقی کے سعید کو گھر سے ایک حوالہ ہے گھر سے انفصال بھی واہ جی واہ واہ جی واہ بہت